जय हिंद। वेलकम टू दक्षाई क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा। बच्चों, आज हम सेंटर ऑफ मास के प्रीवियस ईयर के सवाल करने वाले हैं। हम वन बाय वन सभी सवालों को सॉल्व करेंगे जो 2000 से लेकर 2020 तक पूछे गए हैं। अपने हर एक सवाल को देखेंगे, उसके बाद आपको अप्रोप्रिएट टाइम मिलेगा और उसके बाद फिर अपने इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो बच्चों, सबसे पहला सवाल आपके सामने है। अभी हम कर रहे हैं सिंगल ऑप्शन करेक्ट। सिंगल ऑप्शन करेक्ट है ये, ठीक। और ये वाला सवाल आपसे ईयर 2001 में पूछा गया। करके बताइए क्या जवाब आएगा। हाँ भाई, ये हमसे इसकी वैल्यू पूछी है तो आपके इसमें आंसर होगा, दैट इज आंसर सी शुड बी करेक्ट। थोड़ा देखते हैं इसको। अगर आपसे इसकी वैल्यू पूछे, मैं काम करता हूँ, इसको डिवाइड बाय m1 प्लस m2 कर देता हूँ और इसको यहाँ पे आप लिख दीजिए, दैट इज दिस इज m1 प्लस m2। ठीक। तो ये हो गया आपके पास में VCM फाइनल। दिस इज, ये क्या बन गया आपके पास में m1 v1 m2 v2, ये क्या बन गया, दिस इज बिकम VCM फाइनल माइनस VCM इनिशियल। ये एक्सप्रेशन है आपके पास में, VCM इनिशियल। ऐसा एक्सप्रेशन बन गया ये आपके पास में। अब हमें ये किसके बराबर आएगा, देखिए V इज इक्वल टू यू प्लस AT लगाते हैं तो हम सेंटर ऑफ मास के लिए भी लगा सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे VCM इज इक्वल टू UCM प्लस ACM मल्टीप्लाई T। अब देखिए VCM फाइनल ये वाली टर्म है, UCM फाइनल ये वाली टर्म है, तो किसके बराबर आएगा आपके पास में, दिस इज बिकम ACM मल्टीप्लाई T। इसके बराबर आएगा आपके पास में। और हमें सवाल में क्या गिवन है, ठीक है। अब आप देखिए टाइम गिवन है 2t0, तो 2t0 तो यहाँ पे टाइम की वजह कितना आ जाएगा, 2t0 आ जाएगा आपके पास में। ACM मल्टीप्लाई 2t0, यहाँ पे ये बन जाएगा VCM माइनस UCM। इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में होती है। अब ACM की जगह जो एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो G आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों एक्सेलेरेशन G है, तो आप m1g डिवाइड बाय m2g डिवाइड बाय m1 प्लस m2 करेंगे तो जो ACM मिलेगा आपको वो G के बराबर ही मिलेगा। तो यहाँ पे यह टर्म G बनेगा तो कितना है, G2t0। अब ये वाली VCM किसकी वैल्यू है, हमें ये नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था दिस। तो ये क्या होगा, दिस इज VCM ना। तो अगर आप देख रहे हैं कि VCM माइनस UCM की वैल्यू ये वाली है, VCM माइनस UCM की वैल्यू ये वाली है, पर ये अगर आप देखें VCM माइनस UCM किसके बराबर आ रहा है आपके पास में, इसको अगर हम चेक करें यहां से तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी, ये जो वैल्यू है ये आएगा आपके पास में m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई दिस। अगर आप इस वाली वैल्यू को यहाँ पे बराबर कर देंगे इसके, ये अभी इन दोनों को सेम रखा हमने, तो इसको अगर मैं यहाँ पे रखूं तो अगर मुझे क्या चाहिए, मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए। तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई m1 प्लस m2। तो आपको जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो होगा m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई g और यहाँ पे 2t0। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन हो गया आपके पास में, सी ऑप्शन हो गया जो इससे मैच कर रहा है। बच्चों यह सवाल फिर 2002 में पूछा गया। करके बताइए क्या जवाब आएगा।
हाँ भाई, देखिए सवाल में क्या है आपके पास में बोला गया कि दो ब्लॉक है आपके पास में, एक है 10 kg का ब्लॉक और यहाँ पे ऐसे स्प्रिंग बंधा हुआ है, और एक दूसरा ब्लॉक है आपके पास में 4 kg का। ठीक, आपको क्या बोला गया कि स्प्रिंग से बांधा गया एन इम्पल्स गिव्स ए वेलोसिटी ऑफ 14 मीटर पर सेकंड टू हैवियर ब्लॉक और टू द इन द डायरेक्शन ऑफ राइटर ब्लॉक। तो आपने कुछ इम्पल्स दिया, उससे इसकी वेलोसिटी कितनी है कि 14 मीटर पर सेकंड। अब से क्या पूछ रहा है आपसे, द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होती है? तो बहुत आसान है यार, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, वीसीएम क्या आता है आपके पास में, दैट इज m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो m1 की वैल्यू है 10, v1 की वैल्यू 14, m2 की वैल्यू 4, v2 की वैल्यू 0 और ये m1 प्लस m2 का 14, तो कितना का 10 मीटर पर सेकेंड। ऐसा कोई जवाब है आपके पास में, सी ऑप्शन। तो इसका आपके पास में सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बच्चों थर्ड प्रॉब्लम में आपके पास ये 2009 में पूछा गया सिंपल सवाल है, करके बताइए क्या जवाब आएगा। हाँ भी हुआ बच्चों, ये कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास में, कोऑर्डिनेट्स मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। इसका आपके पास में -a, और इसका आपके पास में हुआ कोऑर्डिनेट, क्या कोऑर्डिनेट है बच्चों, दैट 0, -0, -a। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा सिस्टम का। तो अगर आप वाई कोऑर्डिनेट देखेंगे, सबसे पहले इसका देखा तो हम लगा रहे m1 x1 m2 x2 वही लगा रहे हैं। सबसे पहले ये है तो हमें सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट देखना है, इसके अबाउट आएगा तो वाई कोऑर्डिनेट देखते हैं। ये वाला लाइन पे सेंटर ऑफ मास लाई करे, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट देखना है। तो मैंने क्या बोला, 6m का वाई कोऑर्डिनेट हो गया 0, इस m का कितना हो गया आपके पास में a, इस वाले m का भी कितना आ गया आपके पास में a, और इस वाले m का आ गया -m मल्टीप्लाई a, बिल्कुल नीचे की तरफ था तो उसका वाई कोऑर्डिनेट माइनस से आएगा। टोटल मास देखा 6, 7, 8, 9 और 10, तो डिवाइड बाय 10m आ गया, तो ये YCM मिल गया आपको। अच्छा थोड़ा सो करके देखते हैं, ये तो 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे m में तो a/10 मिल गया, जो YCM आपके पास में आएगा दैट इज a/10। a/10 होगा तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास में मैच कर जाएगा। बच्चों यहाँ से 2011 में पूछा गया प्रॉब्लम नंबर 4, करके बताइए क्या जवाब आएगा। हाँ भी हुआ, इसका जो सही ऑप्शन आपके पास में रहेगा दैट इज ऑप्शन डी। सवाल में क्या बोला गया, एक बॉल है आपके पास में, यहाँ पे एक टावर बना देते हैं, इस टावर के ऊपर ऐसे एक बॉल रखी हुई है, इस बॉल का मास जो आपके पास में 0.2 kg। ठीक,
और इस पोल की जो हाइट है आपके पास में वो कितनी है, 5 मीटर हाइट है, 5 मीटर हाइट है। ठीक, अब इसने क्या बोला, एक बुलेट आ रहा है आपके पास में, इस बुलेट का मास कितना है 0.01 kg। ठीक, और ये किसी वजह से वी नोट से आ रहा है, वो वी नोट गिवन नहीं है। अब होता क्या, ये इससे कोलाइड करती है, कोलाइड करने के बाद बॉल तो ड्रॉप हो जाती है यहाँ पे, बॉल तो यहाँ पे ड्रॉप होती है 20 मीटर की डिस्टेंस पे, और जो बुलेट है आपके पास है वो कुछ यहाँ पे ड्रॉप होती है, कितनी दूरी पे, 100 मीटर के डिस्टेंस पे। अब अगर आपको डिस्टेंस की बताओ, पता है नीचे आने में जो टाइम रहेगा वो 1 सेकंड का टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, 1 सेकंड में 5 मीटर नीचे आ जाएगा। तो इस बॉल की जो वेलोसिटी होगी वो होगी 20 मीटर पर सेकंड। आफ्टर कोलिजन जो बॉल की वेलोसिटी आएगी बच्चों, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड, और जो बुलेट की वेलोसिटी आएगी आपके पास दैट इज 100 मीटर पर सेकंड। क्लियर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 100 मीटर चला और 1 सेकंड का टाइम है आपके पास में। अब आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हो, तो इनिशियल मोमेंटम कितना है 0.01 मल्टीप्लाई वी नॉट, इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम अगर आप चेक करेंगे तो 0.01 मल्टीप्लाई 100, ये तो आपके पास बुलेट का हो गया, प्लस 0.2 मल्टीप्लाई 20। क्लियर, ये हमारे पास में इस बॉल का हो गया। अब थोड़ा सोल्व करके देखते हैं इसको। तो क्या, ये हमने एक जो यहाँ पे पढ़ा, एक जो यहाँ पर, ठीक है। अब आप देखिए जो वी नोट का एक्सप्रेशन आपके पास से बना, तो ऊपर है 10, यहाँ पे 10 गया तो 100 बच गया, यहाँ पे था 40, एक ये 10 गया तो 400 बच गया, कितना गया 500 मीटर पर सेकंड। तो आपके पास में बच्चों डी ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बच्चों ये वाला सवाल आपसे 2013 में पूछा गया, करके बताइए क्या जवाब आएगा। हाँ भी, बी इसका सही आंसर होगा। थोड़ा देख लेते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि टाइम जो है वो आपके इसमें 100 नैनो सेकेंड, वैसे बोल रहा है 100 नैनो सेकेंड के लिए एक पल्स ऑफ लाइट ऑफ ड्यूरेशन इज एब्जॉर्ब कंप्लीटली बाय ए स्मॉल ऑब्जेक्ट इनिशिएट रेस्ट। पावर जो है पल्स की, पावर है वो कितनी है आपके पास में, दैट इज 30 मिली वोट, 30 मल्टीप्लाई 10⁻³ मिली वोट। जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की होगी वो कितनी, पावर मल्टीप्लाई टाइम, तो कितना है आपके पास में, दैट इज 30 मिली वोट की जगह लिखी 10⁻³ तो ये बन गया 30 डिवाइड बाई 1000, और यहाँ पे आ गया 100 डिवाइड बाई 10⁹ नैनो सेकंड हो गया 10⁹ ठीक है। अब आप देखिए इसमें से क्या हो गया, ये 3 तो यहाँ पे साफ हो गया, तो ये आ गया 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 जूल, इतनी पावर उसने एब्जॉर्ब की। अब इसने क्या पूछा, इसका फाइनल मोमेंटम कितना होगा वो ये पूछना चाह रहा है। ठीक, तो अब बच्चों ये एनर्जी है आपके पास में, कुछ मास वगैरह कुछ नहीं गिवन है पार्टिकल, मतलब हम फोटोन की तरह ट्रीट कर देते हैं इसको, कुछ नहीं गिवन था, फोटोन की तरह ट्रीट करते हैं, बिकॉज लाइट ऑफ स्पीड, स्पीड जो लाइट की स्पीड है वो भी गिवन है। तो h बाई लैम्डा आपके पास मोमेंटम हो जाएगा, तो p कितना है 3 मल्टीप्लाई 10⁹ डिवाइड बाय जो आपके पास में c की वैल्यू है वो कितनी है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ टोटल कितना आ गया बच्चों 10⁻⁻17 न्यूटन सेकेंड, इस तरीके की यूनिट आ जाएगी आपके पास में। तो आपके पास में कौन सा आंसर सही हो गया, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। बच्चों अभी हम मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट पे हैं, और आपसे ये वाला सवाल 2008 में पूछा गया था, करके बताइए क्या जवाब आएगा।
हाँ भी हुआ बच्चों। इसमें आपके पास में दो ऑप्शन कट हो रहे, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। देखिए सवाल में क्या बोला गया कि भाई एक मोमेंटम है P1, उसको बोल दिया पी आई कैप। एक मोमेंटम ये है P2 जो आपके पास इट इज माइनस पी आई कैप, ऐसा है। और ये दोनों है, अब बोले P1 P2 क्या क्या, तो कुल मिला के इन दोनों का सम मिला के जीरो होना चाहिए। P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर कितना आना चाहिए आपके पास में, जीरो आना चाहिए। कुछ ऐसा सिनेरियो बनना चाहिए। अब बोला कौन से पॉसिबल नहीं है और सबकी वैल्यू पॉजिटिव है। तो अगर आप देखेंगे नहीं, सबके सब नॉन जीरो है आपके पास में, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। तो ए ऑप्शन की अगर आप बात करेंगे तो A1 आई कैप, B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, और P2 है A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप। ठीक है भाई, आई और जे वाले मिलके तो आपके पास में जीरो बन सकते हैं, पर ये के वाला किससे जाके जीरो बनेगा। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक में आपके पास में क्या लिखा हुआ, P1 इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप है, और जो दूसरे वाला है उसमें आई की टर्म है, जे की टर्म है, के की टर्म ही नहीं है। तो भाई साहब जब जोड़ेंगे तो ये दोनों चलो मिलकर जीरो बन जाएंगे, ये किससे जीरो बनेगा, बनेगा ही नहीं। और आपको पता भी इनिशियल मोमेंटम जीरो था, तो ये जो फाइनल मोमेंटम लिखे हैं P2 डैश P1 डैश, ये भी आपके पास में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो जीरो हो सकता नहीं है, तो ए पॉसिबल नहीं है। बी वाले में आप देखेंगे तो हाँ हो सकता है C1 और C2, जैसे जो C2 है वो माइनस और C1 हो, तो दोनों जुड़ेंगे तो आपके जीरो बन जाएंगे। कुल में सम जीरो होना चाहिए। सी में पॉसिबल है क्या, हाँ A1 और A2 मिलकर जीरो हो सकते हैं, B1 B2 मिलकर जीरो हो सकते हैं, C1 और एक माइनस C1 तो मिलकर जीरो हो जाएंगे, तो सी ऑप्शन भी हो सकता है। पर हमें वो बताने जो सही नहीं होंगे। तो डी ऑप्शन में अगर आप चेक करेंगे तो बोला आई A1 आई और A2 आई है मिलकर जीरो बन जाएंगे। B1 जे प्लस B1 जे, दोनों में B1 जे तो जुड़ेंगे तो कभी जीरो बन सकते, वो हमेशा 2 B1 जे बन जाएंगे। तो इस वजह से ए और डी ऑप्शन आपके पास पॉसिबल नहीं है। बच्चों यह सवाल 2009 में पूछा गया, करके बताइए क्या जवाब आएगा। हुआ भी हुआ। इसमें आपके पास में एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। सवाल बढ़िया है, डिफिकल्ट सवाल था, सोचने वाला सवाल था। देखिए मान लीजिए आपके पास में कोई भी एक बॉडी है, मान लीजिए जैसे कोई बॉडी थी आपके पास में, ठीक है। अब इस पे एफ एक्सटर्नल जीरो, सिस्टम पे अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है तो ये तो हम जानते हैं जो पी रहता है वो कंसर्व रहता है, ठीक। अच्छा पी कंसर्व। सेकंड में क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विल डज नॉट चेंज। यार ये कोई जरूरी नहीं है। मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि ये ब्लास्ट कर गया, मान लीजिए ब्लास्ट कर गया, 2-3 हिस्सों में टूट गया आपके पास में, या फिर मेरे हाथ में ब्लॉक था, मैंने उस ब्लॉक को फेंक दिया उधर, तो ब्लॉक को फेंक दिया तो ब्लॉक की एसिटी आ जाएगी, मेरी एसिटी आ जाएगी। हो सकता है ब्लॉक था, ब्लॉक को फेंक दिया मैंने, तो सब कहीं ग्रेविटी नहीं है तो दोनों हम मूव करना शुरू कर देंगे। तो हो सकता है आपके पास में कि उसकी वजह से कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी आपके पास में आ जाए। एक्सटर्नल फोर्स नहीं है पर इंटरनल फोर्सेस का कुछ वर्क हो गया, उस वजह से इंटरनल एनर्जी आपके पास में काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाए। क्लियर। तो बी ऑप्शन सही नहीं है। एंगुलर मोमेंटम सिस्टम डज नॉट चेंज, ये कुछ जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि रोड हो आपके पास में, इधर फोर्स एफ लगा हो, इधर फोर्स एफ लगा हो, तो एफ एक्सटर्नल जीरो है पर टॉर्क आ रहा है, टॉर्क आ रहा है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता। डी ऑप्शन में पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम डज नॉट चेंज। जैसे ब्लास्ट वास्ट वाले केस में भी पोटेंशियल एनर्जी खत्म, मतलब बहुत डिफरेंस आया था पोटेंशियल एनर्जी का, तो वो हो सकता है कुछ केमिकल रिएक्शन हो जाए उसकी वजह से कुछ एनर्जी चेंज हो जाए, बिल्कुल पॉसिबल है इस तरीके का कुछ। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि पोटेंशियल चेंज है। बस एक ही बात को आप श्योर बोल सकते हैं कि हाँ लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। क्लियर। बच्चों आपका 2011 का सवाल है और करके बताइए क्या जवाब आएगा। परिचय सर।
बच्चों इसका जो आंसर जो होंगे आपके पास में वो दो ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन ए एंड सी। सवाल में क्या बोला आपको कि ए थिन रिंग ऑफ मास, रिंग का मास गिवन है आपको दैट इज 2 kg, ठीक है। इसकी रेडियस भी आपको गिवन है, रेडियस है 0.5 मीटर, ठीक है। इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड। इसकी जो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की वो 1 मीटर पर सेकंड प्योर रोलिंग कर रहा है। एक बॉल आती है आपके पास में, इस बॉल का जो मास है दैट इज 0.1 kg है आपके पास में बॉल का मास, और ये इसे हिट करती है और 20 मीटर पर सेकंड से आ रही है आपके पास में 3.4, इस तरीके का सेटअप है। अब क्या होगा इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन? सबसे पहले आप देखिए ये बॉल इधर चलेगी आपके पास में, वर्टिकल डायरेक्शन में चलेगी, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। तो पहले लीनियर मोमेंटम कितना था, 2 था, इसकी वजह से, और ये इसके माइनस आप देखेंगे तो कितना आएगा आपके पास में, माइनस ये बन गया, दिस इज 2 इज इक्वल टू पी फाइनल। तो पी फाइनल कितना आएगा आपके पास में, पी फाइनल 0 हो गया। पी फाइनल 0 मतलब ये तो वर्टिकल में चला गया, मतलब ये रुक जाएगा, इसे सेंटर ऑफ मास मूव करेगा नहीं। अब ये रोटेट करेगा कि नहीं करेगा वो थोड़ा देख लेते हैं। तो इसकी वजह से एक इंपल्सिव फोर्स है इस रोड पे इस तरफ, इस रिंग पे इस तरफ, तो उसकी वजह से क्या होगा, रोटेट करना शुरू कर देगा, रोटेट करना शुरू कर देगा। अब रोटेट करेगा तो फ्रिक्शन किस तरफ लग जाएगा आपके पास में, इस तरफ लग जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे, द रिंग हैज ए प्योर रोटेशन अबाउट स्टेशनरी सेंटर ऑफ मास। सही बात है, बिकॉज सेंटर ऑफ मास की जस्ट आफ्टर कोलिजन सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी आएगी आपके पास में, 0 आएगी। द रिंग कम टू कंप्लीट रेस्ट, नहीं कंप्लीट रेस्ट नहीं आएगा, वो ओमेगा से कुछ घूमता रहेगा आपके पास में, बिकॉज ये यहाँ पे पहले कैसे घूम रहा था आपके पास में, पहले अगर आप देख रहे हैं ये ऐसे चल रहा था, ऐसे ऐसे कुछ घूम रहा था, ठीक। आपको पता है जे किसके बराबर है, ये जो इंपल्स है आपके पास में ये बराबर है 2 न्यूटन सेकंड के, क्लियर। बिकॉज इसको रोक दिया तो ये 2 न्यूटन सेकंड है। अब अगर आप इनिशियल, अगर आप एंगुलर इंपल्स देखेंगे, एंगुलर इंपल्स तो वो कितना है आपके पास में, दैट इज 2 मल्टीप्लाई ग्राउंड से है आपके पास में 0.75, मतलब r/2 है यहाँ पे, ये r/2, तो इंपल्स है r के बराबर, ये डिस्टेंस r/2 है आपके पास में। आप देखिए ये आपको 0.5 गिवन है और सेंटर नीचे से गिवन 0.75, तो r/2 पे था, तो इतना इंपल्स लगा। तो इनिशियल मोमेंटम कितना था, इनिशियल मोमेंटम था i ओमेगा, i ओमेगा मतलब रिंग है, दैट इज mr²/2 मल्टीप्लाई ओमेगा, ओमेगा को लिख दिया आपने v/r, ठीक है। और फिर आपने एक इंपल्स दे दिया, अब इसकी वजह से इंपल्स कितना आ रहा है आपके पास, दैट इज इक्वल टू r। ये देखते हैं सॉल्व करके, ये यहाँ पे साफ हो गया। m की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2 kg थी m की वैल्यू, इसने इसको मार दिया, तो आपके पास में इनिशियल वेलोसिटी थी 1, तो ये r हो गया माइनस ये वाला r हो गया। सॉरी ये रिंग है ना आपके पास में, दिस इज नॉट डिस्क, दिस इज रिंग ना, ये तो अगर ये डिस्क होता तो ये रुक जाता, अब ये रिंग है तो ये mr² बनेगा। सॉरी अगर ये mr² बनेगा बच्चों तो यहाँ पे ये बन जाएगा m2 हो गया, v की वैल्यू 1 थी तो ये 2r हो गया, 2r माइनस r तो r। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब अब ये जैसे रोटेट कर रहा था वैसे ही रोटेट करता रहेगा, पर तो कम ओमेगा से रोटेट करना चाहिए, पहले ऐसे रोटेट करता, अब भी ऐसे रोटेट करेगा, पर कम ओमेगा से रोटेट करेगा, तो कम ओमेगा से रोटेट करेगा तो फ्रिक्शन आपके पास में इस तरफ रहेगा। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हमने देखा कि ये जो लीनियर इंपल्स है उसकी वैल्यू कितनी है, वो मिल गया। उससे हमने एंगुलर इंपल्स चेक किया, तो वो एंगुलर इंपल्स क्या करेगा, एंगुलर वेलोसिटी चेंज करने का काम करेगा। तो पहले जो एंगुलर वेलोसिटी थी वो आई ओमेगा थी आपके पास में, आई ओमेगा आपने लिखी थी, ये है आई ओमेगा माइनस अब जो इंपल्स मिला है, तो अब जो नेट रिजल्टेंट है वो इनिशियल वाले एंगुलर मतलब जो मोमेंटम था उसी डायरेक्शन में, मतलब वैसे ही घूमता है जैसे घूम रहा है, पर कम ओमेगा से घूमना शुरू कर देगा। अब ऐसे प्योर रोलिंग करें तो फ्रिक्शन इस तरफ रहेगा, बिकॉज वो प्योर रोलिंग करवाना चाहेगा। तो अब क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन किस तरफ रहेगा, लेफ्ट की तरफ रहेगा, और रिंग अपना सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्योर रोटेशन शुरू करेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है। और ये आपसे ये 2017 में पूछा गया ना, आप मुझे करके बताइए क्या जवाब आएगा। हाँ बनी बात, जिसमें जवाब आएगा आपके पास में ए एंड बी ऑप्शन यहाँ पे आपके पास में करेक्ट होंगे। थोड़ा देख लेते हैं। सवाल में ऐसा बोला गया कि यहाँ पे ऐसे एक
ऐसे कैविटी टाइप बना दिया ना आपने। इसका मास कितना है आपके पास में, कैपिटल एम है, और एक बॉल है, वो बॉल ऐसे कुछ यहाँ से ऐसे नीचे गिरी है, इसकी रेडियस आपको गिवन है कितनी है, आर है। अब जब भी बॉल यहाँ पे नीचे गिरी, इसकी वेलोसिटी कुछ v मान लीजिए, इसकी वेलोसिटी v होगी, जिसकी कितनी मान लेते हैं, v डैश मान लेते हैं। तो पहली इक्वेशन तो आप ये बनाएंगे कि अगर यहाँ पे ये रेडियस ऐसे कुछ r है तो एनर्जी वर्क थ्योरम लगा सकते हैं अपने। इससे पूछा क्या है, द वेलोसिटी ऑफ तो इससे तो वेलोसिटी पूछा है आपसे, एक पोजीशन पूछा है, तो हम एक काम करते हैं, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा आपके पास, स्मॉल एम वी इज इक्वल टू कैपिटल एम वी डैश। एक इक्वेशन ये बन गई। एनर्जी में जो लॉस हुआ पोटेंशियल इज एम जी आर, किस किस के बराबर होगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल एम वी डैश का स्क्वायर। इतना सही है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, हमें इस v की वैल्यू निकालनी है। v क्या है आपके पास में, v इसकी वेलोसिटी है। तो इसकी वेलोसिटी अगर हम निकालेंगे इस वाली बॉल की वेलोसिटी, तो कितना v डैश की वैल्यू पुट करते हैं, एम वी डैश को देखिए कैसे करेंगे, एम जी आर प्लस हाफ स्मॉल एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी प्लस हाफ कैपिटल एम वी डैश की वैल्यू पुट करें स्मॉल एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल एम का होल स्क्वायर। इसने इसको मार दिया, यहाँ पे छोटा m एक यहाँ पे साफ हो गया। तो यहाँ पे क्या बन गया, जी आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय टू प्लस यहाँ पे आप देख रहे हैं दैट इज 2 यहाँ पे लेके चले जाते हैं ना, 2 यहाँ पे लेके चले गए, तो यहाँ पे वी स्क्वायर बचा और यहाँ पे कितना आया, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम मल्टीप्लाई वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, दिस कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम डिवाइड बाय कैपिटल एम इज इक्वल टू 2 जी आर। तो वी स्क्वायर बन गया 2 कैपिटल एम जी आर डिवाइड बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, इसका रूट हो गया। ये वेलोसिटी है आपके पास में, ठीक। तो आपके पास में ए ऑप्शन मैच कर रहा है। अब और इसमें कौन सा, ठीक है, ये हो गया आपके पास। अच्छा, फिर अगर आप सेकंड ऑप्शन देखें, एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ब्लॉक कैपिटल एम, ये कितना डिस्प्लेस होगा इसकी बात चल रही है। तो मान लीजिए आपके पास में जब हम यहाँ पे आए तो ये कुछ x मूव कर गया, अगर ये x मूव कर गया आपके पास में, तो जो स्मॉल m का डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा r माइनस एक्स, बिकॉज अगर ये मूव नहीं करता तो r मूव करता। अब इधर चला गया x, तो कितना डिस्प्लेस हुआ एक्चुअली r माइनस एक्स, दैट शुड बी इज इक्वल टू कैपिटल M मल्टीप्लाई x, बिकॉज सिस्टम पे f एक्सटर्नल 0 है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करना चाहिए। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो स्मॉल m r इज इक्वल टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, ये आएगा आपके पास में x के बराबर। ऐसा कुछ जवाब आ रहा है, और ये पीछे की तरफ जाएगा ना आपके पास, पीछे तरफ मान लिया तो उससे पीछे की तरफ को नेगेटिव दिखाया है, तो बी ऑप्शन आपके पास में सही हो गया। द पोजीशन ऑफ पॉइंट मास, पोजीशन ऑफ पॉइंट मास, पोजीशन ऑफ पॉइंट मास अगर आप देखेंगे तो वो आएगा r माइनस एक्स, तो r माइनस एक्स करेंगे तो पोजीशन मिल जाएगा, पर वो ऐसा नहीं आएगा, √2 की टर्म में तो नहीं आएगा। वेलोसिटी ऑफ कैपिटल एम ब्लॉक, तो वेलोसिटी ऑफ कैपिटल एम ब्लॉक हम कैसे निकालेंगे, ये आपको गिवन है। अगर इसकी वेलोसिटी पता है तो आप क्या करेंगे, इसमें v डैश की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो v डैश हो जाएगा स्मॉल m मल्टीप्लाई √2 m जी आर डिवाइड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M डिवाइड बाय कैपिटल M, ऐसा एक्सप्रेशन आएगा आपके पास। ऐसा एक्सप्रेशन में गिवन नहीं है, उसमें रूट वगैरह की कुछ बात होगी, इस वजह से वो दिक्कत हो रहा है। क्लियर है, समझ में आ गई बात, ठीक है। बच्चों एक एसर्शन रीजन है आपके पास में और बहुत इजीली आप सोल्व कर पाएंगे, करके बताइए क्या जवाब आ रहा है। बच्चों इसमें डी ऑप्शन सही होगा। इसने क्या बोला, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क ऑन ए बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन कांस्टेंट। ये वाली बात गलत है। क्यों, मान लीजिए आपके पास में यहाँ पे कुछ सी सेंटर था, ये दूरी रोड की कुछ यहाँ पे एल है, तो यहाँ पे ऐसे कुछ एफ फोर्स लगा रहे हैं आप, ठीक है, तो टॉर्क आ गया एफ एल। यहाँ पे सिमिलरली मान लीजिए आप यहाँ पे 2f फोर्स लगा रहे हैं l/2 डिस्टेंस पे। अब टॉर्क देखिए, टॉर्क जीरो करना है तो दोनों ये लोग टॉर्क जीरो करना है ना, नो एक्सटर्नल टॉर्क, तो ये टॉर्क कैसे जीरो हो जाएगा, ये दोनों तरफ आप एफ लगा दो, समझ आ रहा है। और आप टॉर्क देखेंगे
तो इसका टॉर्क कैसे रोटेट करने की कोशिश करेगा, इसका ऐसे और इसका अपोज करने की कोशिश करेगा, तो रोटेट नहीं करेगा, रोड सिर्फ चलेगा। तो लेकिन टाउ नेट आपके पास में 0 है पर एफ नेट 0 नहीं है, और एफ नेट 0 नहीं है तो एक्सेलेरेशन है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो आपके पास पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला, लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, ये बात सही है। अगर कोई सिस्टम आइसोलेटेड है, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो उसका लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन गलत, पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। इस वजह से हम बोलेंगे डी स्टेटमेंट, मतलब डी को हम टिक करेंगे, बिकॉज स्टेटमेंट 1 आपके पास फॉल्स है, स्टेटमेंट ट्रू, जो स्टेटमेंट 2 है वो आपके पास में ट्रू हो जाएगा। बच्चों कॉम्प्रिहेंशन आपके पास में 2008 में पूछा गया ना, पैराग्राफ है और बढ़िया सवाल है। अगर आप सोचेंगे नहीं तो सवाल फंस जाएगा ना। करके बताइए क्या जवाब आएगा। हाँ भी हुआ। इसके जो जवाब रहेंगे पहले का आएगा बी, फिर दूसरे का बी, तीसरे का सी, तो बी बी सी बन जाएगा ना, बी बी सी। तो अगर आप देखें सवाल में क्या बोला गया, ऐसे है, यहाँ पे एक ऐसे इंक्लाइंड प्लेन था 60 डिग्री पे, ठीक है, और सडनली फिर इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपके पास में कुछ कम हो गया, ऐसा कुछ बन गया, ऐसे कुछ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सडन चेंज हो गया, और यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बन गया 30 डिग्री। ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री। यहाँ पे ये डिस्टेंस गिवन है √3, ये वाला डिस्टेंस कितनी गिवन है √3, तो इसको y मान लेते हैं। तो y की वैल्यू कितनी है 3 मीटर आ जाएगी, y की वैल्यू tan थीटा करने से √3 आना चाहिए आपके पास में। आपको बोला कि यहाँ पे ऐसे एक बॉल को, एक मास को, ब्लॉक को यहाँ पे रिलीज किया गया, ये डिस्टेंस गिवन है 3√3, इसको थोड़ा देखेंगे एक बार, ये 3√3 है। अब आप देखिए सबसे पहले मैं क्या बोल रहा था, स्पीड ऑफ ब्लॉक एट बी इमीडिएटली आफ्टर स्ट्राइक द सेकंड इंक्लाइन। देखिए यहाँ तक जब ये पहुंच रहा है, जब यहाँ तक आपके पास में आ गया, तो इसकी वेलोसिटी कितनी बन जाएगी आपके पास इस वाली जगह तक, तो आप बोलेंगे mg h 3 आ गया इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, तो वेलोसिटी आ गया √6g। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी √6g थी, अब ये वेलोसिटी थी वो इस तरफ थी आपके पास में, वेलोसिटी थी वो इस तरफ थी आपके पास में। अच्छा अगर मैं ये वाला एंगल चेक करूं, ये कितना एंगल बनेगा आपके पास, तो कैसे देखेंगे बच्चों, ये 60 थी, 30 थी, ये वाला एंगल भी कितना 30, तो ये वेलोसिटी थी। अब देखिए ये जो टकरा रहा होगा तो दो वेलोसिटी होगी, एक तो इधर होगी v cos 30 और एक इसके परपेंडिकुलर होगी v sin 30। तो आप पता अगर इनइलास्टिक कोलिजन है तो जो वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट थी वो 0 बन जाएगी। तो अब इसके फाइनल सिर्फ यही बचेगी, कौन सी वाली v cos 30। तो इस पे इंपैक्ट होने के बाद में जो इसकी वेलोसिटी बचेगी दैट इज √6g cos 30। तो कितना आ गया √6g cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, क्लियर। तो कितना है √9g, √9 और g, ऐसा कुछ बन गया। नहीं गलत कर दिया भाई साहब, ये बन गया 18/4, 18/4 कितना आ गया 9/2, दिस इज 90/2, दिस इज 45, तो √45 आएगा। तो बी आ गया आपके पास में। फिर क्या बोला था, स्पीड ऑफ ब्लॉक एट सी इमीडिएटली बिफोर इट लीव्स द सेकंड इंक्लाइन पे। यहां से जब नीचे आएगा तो इस वाले स्टेट पे कितनी वेलोसिटी होगी, तो यहाँ की वेलोसिटी पता है, तो यहाँ पे वर्क का थ्योरम लगा देता हूँ। तो ये √30 था, तो इसको y डैश बोल दीजिए, तो आप क्या बोलेंगे y डैश डिवाइड बाय 3√3 इज इक्वल टू 1/√3। तो ये अगेन 3 मीटर आ गया आपके पास में। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आ गया 3m3gh, mgh तरह mg और h 3 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है
दिस इज रूट 45 ना, तो ये 45 बन गया आपके पास में, m m m साफ हो गया, तो यहाँ बन गया 30 प्लस 45/2, दिस इज 45, सही 45 है यहाँ पे 45, तो ये डिवाइड बाय 2 था, तो 45/2 इज इक्वल टू v²/2। और थोड़ा सोल्व कर लेते हैं इसको, तो ये बन गया 105 का रूट, वेलोसिटी आ गया 105 का रूट, तो ये भी सही है बी ऑप्शन। फिर क्या बोला गया, जब ये इससे स्ट्राइक करेगा तब क्या होगा, जब यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, अब यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा था यार, वेलोसिटी थी इस तरफ ऐसे, और ये वाला एंगल कितना 30 डिग्री, तो अगेन जब इससे टकराएगा दो कंपोनेंट टोटल वेलोसिटी, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये v डैश है, तो मैं क्या बोलूंगा v डैश cos 30 बचेगा, v डैश sin 30, तो अगर इनइलास्टिक कोलिजन है तो 0 बन जाएगा, तो v डैश की वैल्यू आपके पास में है √105, cos 30 की वैल्यू कितनी होगी भाई साहब, cos 30 होगा √3/2। क्लियर, अब इसको आप थोड़ा सोल्व कर लीजिए, तो ये कितना बन गया, √105 3/4, ऐसा कुछ आंसर बन रहा है आपके पास में। तो इसमें अच्छा, इसने वर्टिकल कंपोनेंट पूछा है आपसे, वर्टिकल कंपोनेंट, तो वर्टिकल कंपोनेंट तो 0 हो जाएगा भाई साहब, अगर ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछेंगे तो ये आएगा। इसने सवाल पूछ क्या लिया, देखो उसमें 0 कैसे दिया इसने, कि इसने बोल दिया कि देन द वर्टिकल अपवर्ड कंपोनेंट, तो वो 0 हो जाएगा, वैसे रियल कंपोनेंट वेलोसिटी कितना है 0, देखो टकराएगा तो फिर इसी तरह वेलोसिटी बचेगी, ये बचेगी नहीं है आपके पास में। क्लियर, तो सी ऑप्शन हो जाएगा।